तो आज का संदेश है रामनवमी उत्साह एवं भक्तिमय वातावरण में संपन्न हो गया। सत्संग भवन में यह वर्षों से हो रहा है। महाराज जी ने जीवन पर्यंत इसे किया। मुझे खुशी है आज भी उसी प्रकार से चल रहा है। मैं सभी को हृदय से आशीर्वाद देती हूँ। श्री राम के चाहने से क्या नहीं हो सकता। सभी को हाथ जोड़कर अनन्य भक्ति सद्बुद्धि एवं सद्विचार की याचना करनी चाहिए। धन वैभव यश मनुष्य को भ्रमित करती है। ऐसा कदापि नहीं है कि ये नहीं चाहिए, पर धर्म पूर्वक कमाया गया यश कभी विचलित नहीं करेगा। प्रेम कीजिए, प्रेम दीजिए, क्योंकि यही वो संपदा है जिसका कभी क्षय नहीं होता। हमें जानने की नहीं अपितु मानने की कला से परिपूर्ण होना होगा। जिस घड़ी मान लेंगे उस क्षण ठाकुर साक्षात हो जाएंगे। भक्त के वश में है भगवान। अपना स्वभाव करुणामय बनाए, प्रभु कृपा मिलने शुरू हो जाएगी। एक महात्मा बहुत सुंदर वेदांत पे कथा कर रहे थे। बहुत से नर नारी सुनने आते थे। वहीं बाहर कुएं के पास एक खोमचे वाला जो उबले चने मटर बेचा करते थे, वो भी बड़े ध्यान पूर्वक कथा सुनता था। एक दिन उसने महात्मा जी से कहा, प्रभु मैं नित्य आपकी कथा सुनता हूँ पर मन में आनंद नहीं आता, ऐसा क्यों? महात्मा जी ने कहा, मन में कुछ अटका है। इस पर वह चुप हो गया। गर्मी का दिन था। एक लकड़हारा तपती दोपहरी में जा रहा था। अचानक गर्मी के कारण उसके पांव डगमगाने लगे। ऐसा लगा कि वो मूर्छित हो जाएगा। यह सब उस खोमचे वाले ने देखा। वह उठा, उसे कुएं का पानी पिलाया, शरबत भी दिया। ऐसा करते 1 घंटा गुजर गया। तभी उसने एक मुट्ठी चना उसने खिलाया। उस लकड़हारे को चेतना आई। उसने उठकर खोमचे वाले को धन्यवाद दिया और अपने रास्ते चला गया। उसके बाद खोमचे वाला आनंद से भर गया और सारी बात जाकर महात्मा जी को बताया। महात्मा जी बोले, तुमने निष्काम भाव से सेवा की इसलिए आनंद मिला। मेरा भी यही कहना है कि बिना कुछ विचारे सेवा कीजिए, फिर जो मिलेगा वो अद्वितीय होगा। आप सभी कुछ बने ना बने, भक्त अवश्य बने। सबों का कल्याण हो। जय गुरु। आज के गीता पाठ में भी है कि साधन करने से क्या होता है, तो उस अध्याय में है यदि आप कुछ ना भी करें और मंत्र मिल गया तो अंबानी अडानी के घर में तो अगला जन्म आपका हो जाएगा, है ना। श्रीमतांगे है योग घुसने भेजाए थे, लिखा हुआ है इसमें। तो इस साधन का महत्व ही है कि आपको अपने स्थान से गिरने नहीं देता। ये अपना हमेशा आपको ऊपर ही उठाएगा, सिर्फ वो मंत्र लेने मात्र से। लेकिन यदि कर ले तो कहाँ जा सकते, इसकी तो कल्पना नहीं की जा सकती। हम साधन कर रहे हैं और उसका हमारे जीवन में असर क्या हो रहा है, ये खुद से लोगों को विचारना चाहिए। हमारा व्यवहार, हमारा विचार एक जगह है या एक कदम चलते ही डगमगा रहा, इसका ध्यान देने से लगे कि नहीं, हम अभी 1 मिनट पहले कुछ सोचे थे और अभी कुछ सोच रहे हैं, तो साधन हो नहीं रहा है, साधन के नाम पे दिखावा हो रहा है। क्योंकि जो साधन करेगा उसका स्वभाव गंभीर नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता। दवा खाएंगे तो बीमारी ठीक होगी, भोजन करेंगे तो भूख मिटेगी, तो साधन करेंगे तो विचार शुद्धि होगी, एकदम प्रत्यक्ष। बाकी आगे और भी बहुत कुछ होता है, लेकिन वो बात की स्थिति है। लेकिन शुरुआत यहीं से होती है। हम दूसरों को जो जज करने लगते हैं ना, वहीं से हम नीचे जाने लगते हैं। हम अपने आप को क्यों नहीं देखते। और गंभीरता, पुरुष को तो ऐसे भी गंभीर होना चाहिए, क्योंकि पुरुष को पहाड़ कहा गया है ना। वो पर्वत के समान टिका रहे, ये सारी समस्याएं उससे टकरा के लौट जाए, लेकिन वो अपने स्थान से च्युत नहीं, वो गिरे नहीं। पुरुष के बारे में योग वशिष्ठ में श्री राम जी ने योग वशिष्ठ से पूछा है कि पुरुष कौन है, तो गुरु वशिष्ठ ने बोला है कि जो अपनी मन में उठ रही विभिन्न तरंगों को दबाकर उस समय वही काम करता है जो समय कहता है, वही पुरुष। मन की चंचलता को जो दबाकर वो काम करे जो उस वक्त के हिसाब से जायज है, वो पुरुष। आंख, वाणी, बोली सब चंचल बना सकती है,
लेकिन तुम्हारा अगर दृढ़ निश्चय हो तो वो तुमको वहां से डिगने नहीं देगा। साधन का यही तो महत्व, हमको विवेकी बनाता है। अब भगवान मिलेंगे, ये मिलेंगे, तो पहले तो ये जानिए कि जो गुरु मिले हैं वही सब है। अगर सब नहीं होते तो ये गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु लिखा ही नहीं गया होता। तो जिनको गुरु में नहीं दिखा उनको भगवान मूर्ति में भी नहीं दिखेगा, तीर्थ स्थान में भी नहीं दिखेगा। वो घूमने के ख्याल से जाना। और कहीं जाते हैं तो उस जगह को महसूस कीजिए, आंख बंद के फील कीजिए कि लगिए कि आप उसी काल में हैं। देखिए आपका रोम रोम खड़ा हो। मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि साधन करने से क्या नहीं हो सकता है। कई बार हम ये बात इसमें बोले हैं, तो क्या क्या हो सकता है। आप स्वयं वहां पहुंच सकते हैं, आप स्वयं वहां पहुंच सकते हैं जिसको नमन करने के लिए आप वहां गए। एक लाइन, आपकी मानसिक स्थिति वो हो जाएगी। तुलसीदास जिन्हें जब रामायण लिखा तो राम कथा तो उसके पहले हो चुकी थी। उन्होंने कल्पना किया कि यहाँ राम जी आए थे और आज मेरे से चंदन लगवाने आएंगे। हनुमान जी ने मदद की, यही है ना। हनुमान जी ने मदद की, दो छोटे बालक है टीका लगा के चलो। काशी में उनके ऊपर कितना कहा गया कि वाल्मीकि जी लिख गए, उसको गे लिखने की क्या आवश्यकता है। तो उनकी रक्षा के लिए पैसा दिया गया, दूसरे को मारने के लिए गए तो देखे कि दो बालक उनके कुटिया की रक्षा कर रहे। ये हो सकता है। अपने मन को इतना शुद्ध बनाइए, और ये शुद्धता होगी साधन से, नाम जप से। इसलिए जब भी मौका मिले, 2 मिनट 1 मिनट 5 मिनट नहीं कुछ होता है तो ओम नमः शिवाय, राम राम राम, श्री कृष्ण, राधे राधे, कुछ कर लीजिए, लेकिन कीजिए। क्योंकि एक एक रुपया भी अगर बैंक में डालते हैं तो उसका इंटरेस्ट आपको मिलना शुरू हो जाता है। तो एक एक नाम का जब अकाउंट में डालते जाएंगे तो उसका सूद आपको भगवान देना शुरू कर देता है। तो उनका नियम है कि किसी का रखते नहीं, सूद समय से दे देते। हम लोग को इतना सहज रूप से मिल गया है, इसीलिए इसके महत्व को नहीं समझ रहे। और यदि हमारे विचार में शुद्धता नहीं आ रही है, हमारा विचार दृढ़ नहीं है, किसी काम के प्रति स्ट्रिक्ट नहीं है, हम दूसरे के कहे के अनुसार चल रहे हैं, इसका मतलब है हम साधन नहीं कर रहे। उसके साथ जो हो रहा है सब हो रहा है, साधन नहीं हो रहा। आज मेरा इतना ही कहना है, साधन कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, जप कीजिए, जो मिलेगा इसी से मिलेगा। जय गुरु।